हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का मैथ प्रश्नावली 1.1। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं की जानकारी के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे आज दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप लोग बुक निकाल लीजिएगा। क्या कह रहा है, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। यहाँ क्वेश्चन ए बी सी और डी दिया हुआ है। इसमें से दोस्तों सबसे बड़ी संख्या भी दिया हुआ है और सबसे छोटी संख्या भी दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को उतार लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ए नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला में 5385, दूसरा में 5985, तीसरा में 5386 और चौथा में 5396। इसमें दोस्तों बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे कि ये बड़ी संख्या है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी के पास 5385 रुपया है और किसी के पास 5985 रुपया है और एक व्यक्ति है उसके पास 5386 रुपया है और एक व्यक्ति मिल जाता है उसके पास 5396 रुपया है। तो इससे बताना है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा किसके पास रुपया है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है दोस्तों कि 5985 रुपया जो है दूसरे नंबर व्यक्ति के पास है। देखिए पहला नंबर व्यक्ति यहाँ है, दूसरा नंबर व्यक्ति यहाँ है, तीसरा नंबर व्यक्ति यहाँ है और चौथा नंबर व्यक्ति यहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरे नंबर व्यक्ति में कितना रुपया है, यहाँ पे 5985 रुपया है। तो चलिए यहाँ पे हमें ए नंबर का उत्तर लिख लेते हैं। यहाँ पे ए नंबर का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5985। ये दोस्तों बड़ी संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ी संख्या है। हम समझने के लिए रुपया का उदाहरण लिए थे। अगर आपको संख्या पूछे तो यही हमारा संख्या हो जाएगा दोस्तों 5985 रुपया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यानी बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी हिसाब से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी नंबर क्वेश्चन में पहला व्यक्ति के पास कितना रुपया है दोस्तों, 90,208 रुपया है। दूसरे व्यक्ति के पास आप देख सकते हैं 91,208 रुपया है। इकाएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000। और तीसरे व्यक्ति के पास कितना रुपया है दोस्तों, 91,318 रुपया है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे चौथे व्यक्ति के पास है 91,308 रुपया। तो इसमें दोस्तों बताना है किस व्यक्ति के पास सबसे अधिक रुपया है। जिस व्यक्ति के पास सबसे अधिक रुपया होगा वही संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 91,318 रुपया जो है तीसरे नंबर व्यक्ति के पास है, पहला दूसरा तीसरा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं 91,318। यही संख्या जो है सबसे बड़ा नज़र आ रहा है हमको। तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर यानी सी नंबर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला में क्या है 31,751 रुपया, दूसरा में 32,963 रुपया और तीसरा में 32,752 रुपया और चौथा में 32,852 रुपया। इसमें बताइए दोस्तों किसके पास अधिक रुपया है। जिसके पास अधिक रुपया होगा वही संख्या बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 31,751 है, ये तो छोटा है, बाकी बाद में सबके पास 32 हज़ार रुपया है। तो यहाँ पे 963 जो नज़र आ रहा है 32,000, यही संख्या बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं आंसर में सी हो जाएगा उत्तर 32,963। ये बड़ी संख्या हो जाएगा। यहाँ पे ये इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा। और डी नंबर भी सेम हमारा वही हो जाएगा दोस्तों 65,894, दूसरा में 64,793, तीसरा में 65,793 और चौथा में 65,893। तो सबसे बड़ी संख्या किस में नज़र आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 65,894 नज़र आ रहा है। यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। यहाँ 64,793 है। देखिए यहाँ पे 65,793 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 793 है, जबकि यहाँ पे 894 है। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 894 हो जाएगा। यहाँ भी थोड़ा सा अंतर है, यहाँ एक अंक का अंतर है दोस्तों। यहाँ 65,893 है और यहाँ 65,894 है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा था, सबसे बड़ी जो है उसी को बताना है। तो सबसे ज़्यादा पैसा इसी के पास है, पहला व्यक्ति के पास। तो यहाँ पे लिख देंगे डी का उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 65,894 बड़ी संख्या इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें तो हम लोग पढ़ेंगे थे बच्चों कि बड़ी संख्या निकालने के लिए सीख गए, अब सीखेंगे छोटी संख्या निकालना। तो सेम दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न रहेगा। इसमें बड़ा देखे थे, उस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो अगर हम लोग दोस्तों इस प्रश्न में सबसे छोटा देखें तो हमारा सबसे छोटा दोस्तों क्या नज़र आएगा, यहाँ पे देखिए
5385 नज़र आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा। अगर छोटा पूछ देता तो हमारा 5385 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाता, लेकिन बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी में हमारा आंसर हो गया 5985। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताइए। अरे वाह, ये तो पूरा कमाल हो गया। इसमें सबसे छोटी बताना है। इसमें भी 4 प्रश्न दिया हुआ है। देखिए 7123 है, 7043 है, 7124 है और 7020 है। बी में है 1822, 1622, 1922, 1722। सी में है 4442, 4450, 4325 और 4596। और डी नंबर में है दोस्तों 88,732, 88,029, 89,304 और चौथा में है 88,931। तो इसमें बच्चों बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सबसे कम रुपया होगा वही संख्या छोटी संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं। सेम उसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्या है, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताइए। पहला क्या दिया हुआ है 7123, दूसरा 7043, तीसरा 7124, चौथा 7020। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 7020। यहाँ भी 7043 है लेकिन यहाँ पे 7020 है, तो छोटा यही ना होगा। सबसे कम रुपया इसी के पास है, यानी चौथे व्यक्ति के पास है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम समझने के लिए ये व्यक्ति और पैसा का उदाहरण ले रहे हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं संख्या को देखकर कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, ए का उत्तर हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है 7020। 7020 छोटी संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बी नंबर देखिए दोस्तों, क्या है 1822, 1622, 1922, 1722। तो सबसे छोटी संख्या हमें ये नज़र आ रहा है दोस्तों 1622। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे उत्तर में क्या हो जाएगा 1622 छोटी संख्या। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम पैसा इसी के पास है। ठीक है, तो सबसे कम पैसा इसी के पास है, तो छोटी संख्या भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन। क्या है 4442 है, दूसरा में 4450 है, तीसरा में 4325 है और चौथा में 4596 है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4400 है और यहाँ 43 और 45 है। तो ये तीनों तो नहीं होगा, ये होगा सबसे कम कौन है दोस्तों 4325 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी का आंसर लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पे 4325 छोटी संख्या। देखिए छोटी संख्या को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले छोटी संख्या लिख देंगे, उसके बाद ये संख्या को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी तरह भी लिख सकते हैं बच्चों। मैथ का बनाने का बहुत ही तरीका है, आपको जो मेथड अच्छा लगता है, जो विधि आसान लगता है उसी से बनाइएगा, सब आपका सही हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों 88,732, 88,029, 89,304 और 88,931। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ये संख्या कम नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उत्तर में छोटी संख्या। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, छोटी संख्या हो जाएगा 88,029। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि छोटी और बड़ी संख्या आप पहचान गए होंगे, सीख गए होंगे। तो बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा हंसी खुशी से। अगर आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बहुत ही अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूँगा।